बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस एग्जांपल में हमने इवैल्यूएट करना है। ये हमारे 4 नंबर क्यूब रूट के अंदर दिए हुए हैं। तो इसमें ये वाला तो हमारा सिंगल नंबर है, इसकी पावर है 2 और यहाँ पर इस नंबर की भी पावर दी हुई है 4 और ये हमारा क्यूब रूट दिया हुआ है उसके ऊपर। तो पहले हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट वाई इज़ इक्वल टू क्यूब रूट होल दीज नंबर्स। तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर और 4 नंबर हमने ब्रैकेट उसके होल क्यूब रूट के नीचे लिख दिए हुए हैं। तो इन चारों नंबर का ये क्यूब रूट है, चारों के ऊपर है। तो इसलिए जब हम क्यूब रूट उतारेंगे तो हम चारों के इर्द गिर्द ब्रैकेट बनाकर हम क्यूब रूट उसको चारों के इर्द गिर्द देंगे। तो हमने इनका जब ये क्यूब रूट उतारा तो हमने 1/3 और ये ब्रैकेट बना दी और सब को हमने 1/3 दे दिया। तो क्यूब रूट उतारने से हमें 1/3 मिला है। तो आप लोगों को बताया चुका हूँ पहले भी कि जब स्क्वायर रूट उतारते हैं तो 1/2 मिलता है, जब क्यूब रूट उतारते हैं तो 1/3 मिलता है। इसको अगर उतारते हैं तो 1/3 हमें मिलता है। और अगर हम इसी तरह से ऐसा कोई नंबर हो, यहाँ पर 5 लिखा हुआ हो, तो हमें 1/5 मिलेगा अगर रूट 5 होगा तो इस तरह से हम मुख्तलिफ रूट्स उतारते जाते हैं तो 1/, की शक्ल में हमें उनकी वैल्यू मिलती चली जाती है। तो यहाँ पर बहरहाल 1/3 हमें मिल गया और हमने सारे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर शो कर दिए। अब हमने लॉग अप्लाई करना है। तो हमने इधर सपोज किया हुआ था y, तो log y हमने कर दिया। जब इधर log हम देंगे तो हमें दूसरी तरफ भी log देना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब हम log लगाते हैं तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है log से, तो log से पहले हम पावर लिख देते हैं और बाकी सारा नंबर हमने एज सच यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने सेपरेटली सबको log देना है। तो सबको log देने के लिए हमने पहले 1/3 लिख दिया और ये जो log है वो ब्रैकेट के अंदर ले गए। तो ऊपर वालों को प्लस की शक्ल में log मिलेगा और नीचे वालों को माइनस की शक्ल में log मिलेगा। तो log इसके साथ लगाकर ये नंबर हमने लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई प्लस में बदल गया और log इसके साथ लगाया और ये नंबर हमारा बन गया। ऊपर पावर ऐसा रहेगी। अब ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर log उसके साथ लगाकर माइनस log ये वाला नंबर लिख देंगे, साथ उसकी पावर लिख दी। फिर ये वाला जो प्लस मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर अब ये माइनस का बदल होगा। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि ये नीचे वाले में है, डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब ये कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो ये बताता है कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ऊपर वाले के साथ ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमने ऊपर वाले का लिहाज रखते हुए हमने इस मल्टीप्लाई के साइन को अब माइनस में बदलना है, प्लस में नहीं बदलना। और ये ख्याल रखना है कि क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नंबर है, इस वजह से हम log लगाएंगे, माइनस log ये नंबर हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने माइनस log ये नंबर लिख दिया 0.9474। ये हमारा नंबर आ गया ये वाला माइनस log के साथ। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इनकी पावर्स दी हुई हैं, मतलब ये वाली पावर है उसको हम पहले ले आएंगे और इधर से ये वाली 4 वाली जो पावर है उसको हम पहले ले आते हैं। तो क्योंकि पावर्स जो होती हैं वो log से पहले लगानी होती हैं, तो इसलिए हमने पावर्स को log से पहले ले आना है। तो देखें ऐसा ही मैंने किया है कि पावर्स जो हैं वो log से पहले ले आया हूँ। तो अब ये वाली जो पावर है 18.999 की पावर 2 है वो log से पहले आ जाएगी। तो ये आ जाएगा जो हमारा नंबर, पहला नंबर जो ये वाला है log ये वाला यहाँ पर आ गया और प्लस का साइन ये वाला यहाँ पे आ गया और ये जो 2 पावर है वो उसकी पहले आ गई और log ये वाला हमने ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दिया। तो उसके बाद ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये पावर इसकी 4 है तो वो भी पहले आ जाएगी। तो -4 log ये वाला हमारा नंबर जो था वो साथ आ जाएगा, 5.79 नंबर आ गया। अब माइनस log 0.9474, तो ये हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया -log 0.9474 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यह है कि हमने इनके log फाइंड करके वो लिखने हैं। log फाइंड करने का तरीका बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, तो अब से फिर दोबारा से देख लें। 1/3 ऐसा आ गया और log इसका हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक ढूंढना होता है। तो करैक्टरिस्टिक हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमें साइंस कहती है या साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, पहले ना 0 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए।
तो कितने डिजिट मूव करके पॉइंट जाता है, 0 और 1। 0 और 7 2 डिजिट मूव करके जा रहा है, तो इसलिए हमने नेगेटिव -2 हमने उसका करेक्टरिस्टिक लिख दिया। ये जो 2 माइनस है वो किस वजह से आया है कि पॉइंट जो है 2 डिजिट मूव करके इधर लगना चाहिए था, तो इस वजह से हमने 2 नेगेटिव हमने उसका करेक्टरिस्टिक लिखा है। अब 2 नेगेटिव करेक्टरिस्टिक लिखकर हमने अब ये जो नंबर है 79 2 1, इसको हमने टेबल के अंदर देखना है, यानी कि हमने 79 के सामने 2 के नीचे 1 का डिफरेंस हमने देखना है। ये जो 2 आया है मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। 2 के ऊपर हमने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो माइनस की तरफ जा रहा था। हमारा जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट वो इस तरफ को जा रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो जब राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट मूव करता है इस तरफ को, तो तब नेगेटिव में लिया जाता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ खासा नेगेटिव में आया, और वो CH में यहाँ पर लिख देता हूँ। CH हमारा जो है वो -2 आया है। तो अब हमने करेक्टरिस्टिक ढूंढने के बाद हमने इसका मेंटीसा ढूंढना होता है। तो हम मेंटीसा कैसे ढूंढते हैं कि 79 के सामने 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस हमने देखना है। तो जब मैंने 79 के सामने, ये देखें ये लो का टेबल है, तो लो का टेबल और ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम, तो लो का टेबल 0 से शुरू होकर 9 तक जाता है इधर से, और इधर से मीन डिफरेंस वाला कॉलम 1 से शुरू होकर 9 तक जाता है। तो ये ऊपर से आप लोग देख लें। फिर अब हमारा नंबर क्या था, 79 के सामने 2 के नीचे, तो इधर से देखो 79 हमने इधर से ढूंढना है। तो 79 जब हमने इधर से ढूंढा तो ये है 79। तो 79 के सामने 2 के नीचे ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। 2 के नीचे आ रहा है 89 और 87, 89 और 87 आ रहा है। 89 और 87 हम यहाँ से ले लेंगे, और फिर मीन डिफरेंस वाला देखो क्या है, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब इस 89 87 में ये वाला 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 89 88 बन जाएगा। तो 89 88 हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्टरिस्टिक, सॉरी मेंटीसा इसका 89 88, और इसके साथ हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक था वो हमारा CH जो था वो 2 नेगेटिव आया हुआ था, और हमारा जो मेंटीसा है वो 89 88 आया। तो इन दोनों को हमने मिला लेना है। जब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा, और वो नंबर क्या बनेगा, ये 2 नेगेटिव पॉइंट 89 88। तो वो ये हमने लिख दिया हुआ है 2 नेगेटिव पॉइंट 89 88, ये हमारा नंबर बन गया। तो ये हमने जब टेबल देखा तो टेबल से हमने ये नंबर तलाश कर लिया। अब नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, ये 2 का 2 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर लोग 18.99 आ रहा है। तो पॉइंट अब यहाँ पर है, तो पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि एक डिजिट पॉइंट मूव करना है। तो 1 करेक्टरिस्टिक आ गया, और क्योंकि पॉइंट अब इस तरफ को जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने की वजह से पॉजिटिव होता है। तो 1 आ गया यहाँ पर, ये 1 हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया। अब 18 के सामने 9 के नीचे और 9 का डिफरेंस हमने देखना है। तो देखते हैं 18 के सामने 9 के नीचे और 9 का डिफरेंस। तो ये मैंने यहाँ पर देखा, वही वाला दोबारा लो का टेबल खोला, तो 18 के सामने 9 के नीचे देखें तो 2765 आता है, और इसमें प्लस क्या करना है, 9 का डिफरेंस। 9 का डिफरेंस क्या है, 21। तो ये जो हमारे पास नंबर है 2765, इसमें हम प्लस करेंगे 21, तो ये बन जाएगा 65 में जब 21 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 86 बन जाएगा। तो 86 बन जाएगा, मतलब ये कि ये हुआ 2786। तो ये वाला नंबर इसको और इस 21 को जब आप प्लस करोगे तो 2786 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 2786 हमारा मेंटीसा निकला। तो हमने उसके जहाँ साथ जो करेक्टरिस्टिक हमारा 1 निकला था, 1 करेक्टरिस्टिक निकला था, और मेंटीसा हमारा 2786 निकला। उन दोनों को मिलाकर हमने
ये वाला इतना नंबर बना लिया। तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई ऐसा लिख दिया। अब -4 ऐसे ही आ जाएगा और log 5 के 57 5.97 है। तो पॉइंट जहाँ पर साइंस कहती है वहीं पर है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। साइंस के मुताबिक करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब 57 के सामने 9 के नीचे आप लोग देखोगे, जब 57 के सामने 9 के नीचे आप लोगों ने देखा तो 7627 आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये माइनस का साइन वैसे आ गया। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक आप इसका देखना है, तो करैक्टरिस्टिक ये पॉइंट आपका यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए पॉइंट, तो एक डिजिट मूव करके जाएगा, तो इसलिए -1 करैक्टरिस्टिक आएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर आया हुआ है, और इधर से हमारा -1 करैक्टरिस्टिक, माइनस का साइन ऊपर लगाते होते हैं करैक्टरिस्टिक लिखते हुए, तो इसका माइनस का साइन ऊपर लगा दिया और ये वाला साइन यहाँ पर आ गया। और 94 के सामने 7 के नीचे 4 का फ़र्क देखा, 4 का डिफरेंस, मीन कॉलम डिफरेंस देखा, तो ये हमारे पास 9765 नंबर बन गया। तो 9765 नंबर को जो इधर से हमारा करैक्टरिस्टिक मिला था -1, उसके साथ मिलाकर ये हमारा फुल नंबर बन गया हुआ है। तो इस तरह से हमने लोग देख लिए टेबल से लोग देखने के बाद हमने अपने जो नंबर बनाने थे वो नंबर बना लिए हैं। तो अब हमने इनको आगे फर्दर देखना है। फर्दर हम ऐसा करेंगे कि इनके साथ इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सारे नंबर के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला जो नंबर है वो ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इस सारे नंबर के साथ जब ये 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर लिखा 2 के साथ, तो ये वाला आंसर आ जाना है। और इसी तरह आप इस नंबर के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और फिर ये जो नंबर है वो एज सच हमने यहाँ पर लिख देना, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी। तो अब आगे फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये जो माइनस है और ये वाला माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर इन्होंने प्लस बना दिया, तो ये +1 आ गया। अब ये जो माइनस है वो इस मेंटीसा को अलहदा दिया है, ये जो हिस्सा है मेंटीसा वाला उसको अलहदा दिया है, तो ये माइनस का साइन इस मेंटीसा को मिल गया है, क्योंकि इस ये वाला माइनस का साइन इसके साथ जब मिला तो इसको प्लस कर दिया, तो करैक्टरिस्टिक तो हमारा प्लस का बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन ये जो माइनस का साइन है इस मेंटीसा को जब मिलेगा तो ऐसे माइनस में मेंटीसा आ जाएगा। माइनस में मेंटीसा आया 0.9765। तो यहाँ पर जब लोग के सवाल हम हल करते हैं, इसमें मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक अलहदा अलहदा चल रहे होते हैं, किसी जगह पर इकट्ठे भी होते हैं तो अपने साइन उनके अलहदा अलहदा ही रहते हैं। तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि जो लोग के सवाल के अंदर चाहे हम करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मिलाकर लिख लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो 2 डिफरेंट तरह के नंबर होते हैं, और जो करैक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, और जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉइंट में होता है। तो ऐसे वो एक साथ चलते रहते हैं, सेपरेट भी होते रहते हैं। तो यूँ ये हमने ये वाला स्टेप सारा देख लिया। अब इसमें देखो कि ये जो करैक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो -2 आप पहले लिख सकते हो, चाहे ऊपर माइनस हो तो आप उसे पहले लिख सकते हो। और ये जो हिस्सा है इसका मेंटीसा वाला ये प्लस का है, ठीक है, तो ये प्लस का साइन लगाकर मैंने ये मेंटीसा अलहदा कर दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं है तो इसलिए ये प्लस का ही होगा। तो ऊपर जो माइनस का साइन है वो करैक्टरिस्टिक का अपना साइन है, जो कि मैंने यहाँ -2 उसको दे दिया है। तो अब ये प्लस का साइन आया, और ये 2 करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है इसका, तो +2 लिख दिया। और ये जो इसका मेंटीसा है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्लस का साइन है और ये इसके लिए भी है, तो इसका प्लस का 0.5572 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन करैक्टरिस्टिक को भी मिल गया है माइनस का साइन, और यही माइनस का साइन इस मेंटीसा को भी मिल गया है, ऐसे -0.0508 ये माइनस का साइन इस करैक्टरिस्टिक का भी था तो करैक्टरिस्टिक को दे दिया, और ये वाला माइनस का साइन इस मेंटीसा का भी था तो मेंटीसा को भी दे दिया। इधर से ये +1 और -0.9765 ऐसा मैंने लिख दिया। तो अब फर्दर हम ऐसा करते हैं कि करैक्टरिस्टिक अलहदा कर लेते हैं और इनके मेंटीसे सबके अलहदा कर लेते हैं। तो ये 1/2 1/3 वैसे का वैसे आया, और ये -2 यहाँ पर आ गया, और ये -3 करैक्टरिस्टिक यहाँ पे आ गया। इधर से ये +2 करैक्टरिस्टिक यहाँ पे आ गया,
और +1 का करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ गया। अब मेंटिसे लिख लेते हैं, पहले प्लस वाले मेंटिसे लिख लो। ये प्लस का मेंटिसा ये वाला है 0.8988, तो प्लस का 8988 लिख दिया मेंटिसा, और ये भी मेंटिसा प्लस का है तो प्लस 0.5572 ये वाला भी मेंटिसा यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये माइनस वाला मेंटिसा लिखना है, ये माइनस वाला मेंटिसा यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये माइनस वाला मेंटिसा -0.9765 ये यहाँ पे लिख दिया। तो अब माइनस वाले मेंटिसा भी लिख दिया। अब देखो ये -2 और -3 आपस में मिलकर -5 बना देंगे, दोनों सेम साइन है इसलिए मैंने प्लस किया है। तो सेम साइन को हमेशा प्लस करते हैं, 2 और 3 मिलकर 5 बन गए, और वो -5 बनेंगे तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। इसी तरह ये +2 है और ये +1 है, तो दोनों मिलकर +3 बना देंगे, क्योंकि ये भी सेम साइन है प्लस करेंगे, और जो सेम साइन है वही लगाएंगे। सेम साइन यहाँ प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। अब ये वाला मेंटिसा और ये वाला मेंटिसा ये भी प्लस के हैं, तो सेम साइन है इसलिए इनको भी प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 1.456 आंसर आया। तो इस तरह से हम आपने प्लस करके यहाँ से लिख देना, कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। और इसको जब माइनस वाला ये हिस्सा और ये माइनस वाला ये मेंटिसा, इन दोनों को भी प्लस ही करेंगे इनकी, क्योंकि सेम साइन है तो सेम साइन को प्लस किया जाता है। तो इनको जब प्लस किया तो हमारा आंसर ये वाला सारा आंसर आया 1.0273। तो क्योंकि सेम साइन माइनस वाला ही था तो लिहाजा माइनस वाला साइन भी लग गया। तो इस तरह से हमारा इन दो का एक आंसर माइनस में ये वाला आ गया। अब इसमें देखो कि कौन सा आंसर बड़ा है, 1.456 बड़ा आंसर है और 1.0273 छोटा है, क्योंकि 1 और 1 के बराबर है तो ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 0 आ जाता है पॉइंट के फ़ौरन बाद, तो लिहाजा 0 वाला छोटा होता है और 4 वाला बड़ा होता है, तो लिहाजा ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। तो अब इधर से ये हमने -5 और +3 डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो 5 में से 3 निकालना पड़ेगा, 5 में से 3 निकाला तो 2 आया, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले का साइन भी लगा दिया। जबकि इधर से ये हमारा प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, और जब माइनस किया तो जो बड़े वाला है वो प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे, और माइनस करने से इन दोनों को इसको और इसको माइनस करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रख के माइनस करेंगे, कैलकुलेटर के साथ माइनस किया तो ये वाला हमारा जवाब आ जाएगा। तो यूँ हमने ये जवाब लिख दिया। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ये -2 आया है और मेंटिसा ये वाला बन चुका है। अब मसला ये है यहाँ पर कि इधर से हमने 3 को इस नंबर को भी 3 पे डिवाइड करना है, इसको भी 3 पे डिवाइड करना है। इसको तो 3 पे डिवाइड करने में कोई मसला नहीं है क्योंकि मेंटिसा पॉइंट में ही होता है, इसलिए आराम से आप इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हो। लेकिन 2 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव में भी होगा, और इसके अलावा जो आंसर होगा वो पॉइंट में भी आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक पॉइंट में नहीं हो सकता, करेक्टरिस्टिक आपने पॉइंट में नहीं निकालना। तो आपने करेक्टरिस्टिक को हमेशा होल नंबर में लेना होता है, क्योंकि पॉइंट हमारा होल नंबर में ही मूव करता है, 1 डिजिट या 2 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा होल नंबर में आता है। तो लिहाजा -2 को आप ऐसा नंबर बना लो जिसको 3 डिवाइड कर सके। तो -2 को मैंने ऐसा किया कि -2 के साथ -1 एक और लिख दिया। जब मैंने -1 लिखा तो फिर मैंने +1 भी मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि -1 और +1 ये दोनों बराबर बराबर हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 बना देते हैं, इसलिए हम कोई चीज़ ऐड नहीं यहाँ पर कर रहे। हमने बस अपने सवाल को सीधा करने के लिए अगर एक ही चीज़ को माइनस किया है तो उसी चीज़ को हमने प्लस भी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने -1 को मैंने -1 भी लिखा और मैंने फिर +1 भी लिख दिया। तो -2 यही वाला आ गया और -1 और +1 मैंने ये खुद से लगा लिया। तो अब इधर से ये वाला जो हमारा मेंटिसा था वो ऐसा सच यहाँ पर आया हुआ है। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इस -2 और -1 को मैं ऐड करूँगा तो -3 बन जाएगा, और ये वाला 1 जो है ये अपने मेंटिसा के साथ इसको मिला दूँगा तो उसके साथ ये इकट्ठा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मैंने ऐसा ही किया हुआ है आगे। ये तो यहाँ पर देखो कि -1 और -2 और -1 आपसे मिलकर -3 बन गए, और जो 1 था मेरा ये वाला इधर ये यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ये वाला 1
इस मेंटीसा के साथ मिलकर 1.4287 एक नंबर बन गया। तो इधर से -3 आ गया और इधर से इस 1 ने जब उसके साथ मिलना है, मेंटीसा के साथ ये वाला 1 मिला है, तो ये हमारा नंबर बना है। अब इन दोनों नंबर को यानी कि इस करैक्टरिस्टिक को और इस मेंटीसा को, इस वाले नंबर को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो इस 3 पे हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इनको एक दफ़ा फिर से ऊपर से देख लें, ये -2 और -1 -3 बना है और ये वाला 1 और ये पॉइंट वाला हिस्सा आपस में मिलकर ये हमारा पूरा नंबर बना है। अब इन दोनों को हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 इसके नीचे भी लिख देंगे ऐसे -3/3 और इस सारे नंबर के नीचे भी 3 लिख देंगे। तो ये वाला सारा नंबर ऊपर आ गया 3 हो गया, यानी कि ये जो 3 है उसने इस हिस्से को भी डिवाइड करना है और इस हिस्से को भी डिवाइड करना है। तो इसलिए हमने इसके नीचे भी 3 लिख दिया और इस हिस्से के नीचे भी 3 लिख दिया और हमने उनको डिवाइड करने लग गए। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा -1 आंसर निकला। -3 को 3 पे डिवाइड करोगे तो -1 आंसर आएगा और इस सारे को जब आप इस 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0.4762 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को आप मिलाकर लिख दो। तो इसको और इसको मिलाकर लिखा तो करैक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया और ये वाला नंबर उसके साथ लिख दिया। अब हम बिल्कुल सही हैं, हमारा करैक्टरिस्टिक भी होल नंबर में आया हुआ है और हमारा मेंटीसा भी पॉजिटिव आया हुआ है और उसके साथ मिला हुआ है। तो मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो भी हमने पॉजिटिव कर लिया हुआ है। तो अब ने हमारा log y का जो आंसर है वो ये आ गया है। लेकिन हमने तो नंबर ढूंढना था, जो सवाल था हमारा कि आप नंबर ढूंढ कर बताएं इस सारे से नंबर क्या बनता है, ऑर्डिनरी नंबर। तो ऑर्डिनरी नंबर निकालने के लिए log को ख़त्म करके हमें नंबर बनाना होता है। तो log को ख़त्म करने के लिए जो एंटी log यूज़ होता है, तो इसलिए आप इस log को इधर लेकर जाओ दूसरी तरफ, तो ये एंटी log बन जाता है। तो log y, जब y इधर ही रह जाएगा और log को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो एंटी log बन जाएगा और ब्रैकेट में आप ये वाला नंबर ऐसे ब्रैकेट में पुट कर दोगे। अब क्या है कि अब हमें इसको एंटी log वाले टेबल में हमने देखना है इसको 0.476662 को। तो यहाँ पर जो ये -1 करैक्टरिस्टिक है वो हमें करैक्टरिस्टिक मिल चुका है, -1 करैक्टरिस्टिक है और 0.47 के सामने और 6 के नीचे 2 का डिफरेंस हमने देखना है। अब एंटी log वाले टेबल के अंदर, तो एंटी log वाला टेबल हमें ये बता रहा है कि जब आप इसके नीचे देखते हो 0.47 के सामने 2 के नीचे 0.47 के सामने 6 के नीचे, ये नंबर क्या है 0.47 के सामने 6 के नीचे 2 का डिफरेंस। तो 0.47 के सामने ये 0.47 है, 0.47 के सामने 6 के नीचे, ये 6 के नीचे मैंने देखा क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 के नीचे मैंने देखा, तो 2992 आया, 2992 आया और उसके बाद डिफरेंस किसका है 2 का, तो 2 का डिफरेंस 1 निकला है। तो 2992 जो है वो 2993 बन जाएगा। तो 2993 हमारा एंटी log वाला टेबल, जब 0.47 के सामने 6 के नीचे और 2 का डिफरेंस देखा तो हमें नंबर मिल गया। तो ये देख लें ऊपर एंटी log वाला टेबल, एंटी log का टेबल लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने एंटी log इसका ढूंढ लेना है। तो ये एंटी log मैंने ढूंढ लिया और ये मुझे नंबर मिल गया। नंबर क्या मिला था 2993। तो जब एंटी log वाले टेबल में देखा तो ये मिला। अब ये जो नंबर है इसका पॉइंट यहाँ पर है, जो हमें टेबल देता है ना नंबर, उसका पॉइंट यहाँ पर होता है। तो अब क्योंकि हमारा करैक्टरिस्टिक -1 है तो इस वजह से ये जो नंबर है पॉइंट है यहाँ से वो मूव करके इस तरफ को वापस आएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस वाला इस तरफ जाने से माइनस का मिलता है, तो इस तरफ अब वापस आ जाएगा। तो पॉइंट को उठाकर आप इधर ले आओगे और हमारा जो ना आंसर आ जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने 0.2993 इस तरह से आपने इसका आंसर लिख दिया, जो हमारा y का आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हो, हल करके हमारा परफेक्ट आंसर आ गया है, जो कि आंसर मैच होता है। इसके अलावा आप अगर इसको
चेक करना चाहते हो इस सवाल को, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको चेक करना चाहते हो तो चेक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको आप सिंपली अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर पुट करें। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर कैसे करें कि आपने जो है ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 18.99 मल्टीप्लाई बाय 18.99, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, इसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे। या यूँ करो कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर पहले क्यूब रूट डालो, पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्यूब रूट लिखनी है, फिर आपने ये वाले नंबर ऐसा सारे के सारे लिख देने हैं, उनकी जो पावर है वो एक्सपोनेंट, वहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर साइन होता है एक्सपोनेंट का साइन लगाकर पावर पुट करनी है। तो ये सारा कुछ आप ऐसे लिखकर आप इक्वल दबाओगे तो आपका डायरेक्टली जो आंसर हमने एंटीलॉग निकालना है ना, वो आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से चेक करके अपना आंसर भी निकाल सकते हो लोग वाले तमाम सवालों का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।